नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विचार का सार है जो रिएक्ट टू नथिंग, हाउ टू बिकम डेंजरसली कॉन्फिडेंट नाम की एक ऑडियो स्क्रिप्ट से लिया गया है। इसका जो केंद्रीय सवाल है वो ये है कि क्या आक्रामक हुए बिना, मतलब सिर्फ शांत रहकर, असल में शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बना जा सकता है? और ये सवाल आज की दुनिया में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है। कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में किसी की एक छोटी सी टिप्पणी ने, बस एक छोटी सी बात ने पूरा दिन खराब कर दिया हो? हाँ, बिल्कुल होता है। या किसी रिश्तेदार के ताने पर दिमाग घंटों तक उलझा रहता है। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट का जो मूल सिद्धांत है वो इसी से जुड़ा है, और ये बहुत गहरा है। जितना ज़्यादा आप प्रतिक्रिया करते हैं उतना ज़्यादा लोग आपको नियंत्रित करते हैं। मतलब हमारा इमोशनल रिमोट दूसरों के हाथ में है। लेने के बारे में है। हम वो दिखावटी या आक्रामक आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि उस शांत ताकत की बात करेंगे जो अंदर से आती है। ठीक है, तो चलिए इस पर और विस्तार से बात करते हैं। स्क्रिप्ट का पहला और सबसे बड़ा दावा है कि प्रतिक्रिया हमेशा कमजोरी से आती है। जब कोई हमें उकसाता है और हम तुरंत जवाब देते हैं, चाहे गुस्से से या सफाई देकर, तो हम असल में अपना नियंत्रण उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में होता क्यों है? इसको समझने के लिए स्क्रिप्ट में जो ऑफिस का उदाहरण है उसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है और बॉस सबके सामने कहता है, इस काम को तुमसे बेहतर तो कोई और कर लेगा। अब यहाँ क्या होता है? हमारे अंदर एक तूफान सा उठता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है। और पहली इच्छा होती है कि तुरंत खुद को डिफेंड करें। नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, आप समझ नहीं रहे। या फिर मन में गुस्सा भर जाता है। बिल्कुल। आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? और यही वो क्षण है जहां हमने अपना नियंत्रण खो दिया। अब हमारा मूड, हमारी मानसिक शांति, सब कुछ बॉस की उस एक टिप्पणी पर निर्भर हो गया है। मनोविज्ञान में इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। अमिगडाला हाईजैक? हाँ, हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है अमिगडाला। वो खतरे को भांपकर तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, मतलब लड़ो या भागो। अच्छा। और ये हमारे सोचने समझने वाले हिस्से को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, पूरी तरह से बंद कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से एक दिमागी शॉर्ट सर्किट है। हम सोच समझकर जवाब नहीं दे रहे होते, हम बस भावनात्मक रूप से फट पड़ते हैं। मुख्य कारण है, पहला, हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को सीधी चोट पहुंचती है। दूसरा, हमें दूसरों से मान्यता, मतलब वैलिडेशन की एक गहरी जरूरत होती है। और तीसरा, हमें ये डर लगता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल रुकते हैं, वो एक गहरी सांस लेते हैं। ये छोटा सा ठहराव, ये पॉज, यही सारी शक्ति का स्रोत है, क्योंकि ये उस सोचने वाले दिमाग को वापस कंट्रोल लेने का मौका देता है। तो ये जो तुरंत सफाई देने की या गुस्सा करने की इच्छा है, ये हमारे अहंकार से आती है, मतलब ईगो से। स्क्रिप्ट तो इसे सबसे बड़ा दुश्मन कहती है। बिल्कुल, क्योंकि अहंकारी है जो हमारे कान में फुसफुसाता है, जवाब देना जरूरी है वरना तुम कमजोर लगोगे, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अहंकार को लगता है कि अगर उसने आखिरी शब्द नहीं कहा तो उसकी पहचान को खतरा है, उसे हमेशा सही साबित होना होता है। मैंने स्क्रिप्ट में एक लाइन पढ़ी थी, अहंकार शोर करता है, आत्मविश्वास शांत रहता है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। हम तो अक्सर सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन यहाँ तो सोच बिल्कुल उल्टी है। हाँ, और इसे समझने के लिए स्क्रिप्ट में जो भारतीय समाज का उदाहरण है वो बहुत सटीक है। सोचिए, किसी पारिवारिक समारोह में कोई रिश्तेदार पूछ लेता है, बेटा अभी तक शादी नहीं हुई, उम्र निकलती जा रही है। और अहंकार तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है, आपको क्या परेशानी है, या कोई और तीखा जवाब। हम उस पल को एक जंग का मैदान बना देते हैं। बिल्कुल, ये अहंकार की प्रतिक्रिया है। अब देखते हैं कि आत्मविश्वास क्या करेगा। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जानता है कि उसकी कीमत किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। वो बस मुस्कुराकर कह सकता है, सब अपने समय पर होगा आंटी, या शायद कुछ भी न कहे, बस मुस्कुरा दे। यहाँ अंतर देखिए, अहंकार को अपनी रक्षा के लिए शब्दों की ढाल चाहिए, जबकि आत्मविश्वास अपनी चुप्पी में भी सहज रहता है। असली अभ्यास अपनी कीमत को अपनी चुप्पी से जोड़ना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर बात पे हम चुप रहेंगे तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? खासकर हमारे यहाँ परिवारों में या ऑफिस की राजनीति में, जहाँ उम्मीद की जाती है कि आप अपनी राय रखें। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्क्रिप्ट इसमें फर्क करती है। चुप्पी का मतलब हर जगह चुप रहना या अपनी बात न रखना नहीं है। इसका मतलब है आवेग में प्रतिक्रिया न देना। आप बाद में शांत मन से अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ चुप्पी एक हथियार है, कमजोरी नहीं।
जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो आप सामने वाले से वो क्या कहते हैं, कंट्रोल छीन लेते हैं। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, वे आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपकी शांति उन्हें निहत्था कर देती है। मतलब ये कि जो कम बोलता है वो ज्यादा निरीक्षण करता है और स्थिति को बेहतर समझता है। ये बात मुझे ऑफिस की राजनीति के संदर्भ में बहुत सही लगती है। जो हर बात में कूदता है अक्सर वही सबसे ज्यादा फंसता है। बिल्कुल, और यह सीधे बाहरी विचारों के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारी कीमत दूसरों की तारीफ पर, हमारे नंबरों पर निर्भर करती है। स्क्रिप्ट समाज को एक जजमेंट मशीन कहती है जो लगातार हमें तौलती रहती है। ये तो सच है। लोग क्या कहेंगे शायद हमारे देश का राष्ट्रीय डर है। और यहाँ एक आकर्षक बात यह है कि जो लोग दूसरों को बहुत ज्यादा जज करते हैं वे असल में अपनी असुरक्षाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपके बारे में नहीं। एक नियम है, जो लोग खुद उलझे हुए होते हैं वही दूसरों को जज करते हैं। एक खुश और संतुष्ट व्यक्ति को दूसरों की कमियां निकालने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए दूसरों की राय सुने, पर उसे अपनी कीमत का पैमाना न बनने दें। उनकी राय उनकी हकीकत है, आपकी नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसे अपनाना शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर अपना लिया तो ये बहुत आज़ादी देता है। अब स्क्रिप्ट एक और संवेदनशील विषय पर बात करती है जो शायद हर किसी ने अनुभव किया है, अस्वीकृति, रिजेक्शन। चाहे वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होना हो, किसी रिश्ते में नज़रअंदाज किया जाना हो, या बस किसी मैसेज का जवाब ना आना हो। मन तुरंत कहता है मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, और ये सबसे स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग तुरंत उस अस्वीकृति को व्यक्तिगत बना लेता है। मुझे नौकरी नहीं मिली बन जाता है मैं किसी काबिल नहीं हूं। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया बन जाता है मैं आकर्षक नहीं हूं। तो इस जाल से कैसे निकलें? यहाँ एक शक्तिशाली मानसिकता का परिचय दिया गया है। अस्वीकृति आपकी कीमत नहीं, बल्कि उस विशेष स्थिति में फिट न होने को दर्शाती है। स्क्रिप्ट के अनुसार हर टॉपर हर परीक्षा पास नहीं करता। क्या इसका मतलब ये है कि वो काबिल नहीं है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो उस विशेष परीक्षा के लिए सही उम्मीदवार नहीं था। महत्वपूर्ण यह है कि अस्वीकार होने पर खुद को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अस्वीकृति को एक व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं, बल्कि एक जानकारी, एक डेटा पॉइंट की तरह लेना चाहिए। मतलब उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सेम मानसिकता को बदलकर ये अवसर मेरे लिए सही नहीं था। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति का विचार। कई लोग इसे भावनाहीन होना या कठोर होना समझ लेते हैं, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ना। हाँ, मुझे भी ये लगता था कि डिटैचमेंट का मतलब है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। और स्क्रिप्ट इस गलतफहमी को बहुत अच्छे से दूर करती है। डिटैचमेंट का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं के ऊपर उठकर निर्णय लेना है। इसका मतलब है कि आप भावनाओं को महसूस तो करते हैं, गुस्सा, दुख, निराशा, लेकिन आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप अपनी भावनाओं के दर्शक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आपके परिवार में किसी बात पर जोरदार बहस हो रही है। हर कोई चिल्ला रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। डिटैच्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। इसका मतलब है कि आप उस ड्रामे में भावनात्मक रूप से शामिल ना हों। आप शांत रहकर सुन सकते हैं, स्थिति को समझ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि आपको इसमें अपनी ऊर्जा लगानी है या नहीं। अच्छा, तो इससे आपको मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। बिल्कुल, जबकि बाकी सब भावनात्मक तूफान में फंसे होते हैं। ठीक है, तो इस सब का व्यवहारिक मतलब क्या है? अगर हमें गुस्सा नहीं करना, तुरंत जवाब नहीं देना, तो करना क्या है? यहीं पर स्क्रिप्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताती है। प्रतिक्रिया करना यानी रिएक्ट और जवाब देना यानी रिस्पॉन्ड। मुझे ये हिस्सा बहुत काम का लगा। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का सार है। प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, भावनात्मक होती है और अक्सर बिना सोचे समझे। यह हमारा वही अमिगडाला वाला दिमागी शॉर्ट सर्किट है। दूसरी तरफ जवाब सचेत होता है, शांत और सोचा समझा। ये तब होता है जब हमारा सोचने वाला दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रण में होता है। प्रतिक्रिया आवेग में होती है, जवाब इरादे से होता है। तो अगर हम ऑफिस वाले उदाहरण पे वापस जाएं, बॉस ने कहा तुमसे बेहतर तो कोई और कर लेगा। प्रतिक्रिया होगी नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, आप समझ नहीं रहे। ये हुआ रिएक्ट। तो फिर रिस्पॉन्ड क्या होता? रिस्पॉन्ड होता एक गहरा सांस लेना, उस टिप्पणी को व्यक्तिगत हमले की तरह ना लेना और शांत होके कहना, मैं समझ सकती हूँ कि आप नतीजों से खुश नहीं हैं,
क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है? देखिए, पहले जवाब में बौखलाहट और बचाव है, दूसरे में नियंत्रण और समस्या को सुलझाने का इरादा है। पहला आपको कमजोर दिखाता है, दूसरा आपको मजबूत। और इसे करने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ ठोस सुझाव भी हैं। मुझे याद है एक बार किसी ने मेरे काम पर एक बहुत ही कड़वा कमेंट ऑनलाइन लिखा था। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं भी उतना ही कड़वा जवाब लिखूं, लेकिन मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया और जब वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि जवाब देने से कुछ हासिल नहीं होगा। उस दिन मुझे इस पॉज की शक्ति का अंदाजा हुआ। आपने बिल्कुल सही किया। यही स्क्रिप्ट भी कहती है, अगर कोई गुस्से वाला ईमेल आए तो उसका जवाब तुरंत न दें, उसे ड्राफ्ट में सेव करें और अगले दिन ठंडे दिमाग से पढ़ें। 99% मामलों में आप उसे पूरी तरह से बदल देंगे। एक और नियम है, जब आप बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी हों तब कोई बड़ा फैसला ना लें, पहले भावनाओं को स्थिर होने दें। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो 3 अद्भुत चीजें होती हैं। वो क्या है? है ना? आप अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आपको कैसे उकसाया जाए, इसलिए वे आपके साथ ज्यादा सावधानी से व्यवहार करते हैं। दूसरा, लोग आपका सम्मान करने लगते हैं क्योंकि आप हर छोटी बात पर अपना आपा नहीं खोते। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। तो इस पूरी चर्चा का सार एक ही सूत्र में, जो चीज आपसे प्रतिक्रिया करवा दे उसने आपको नियंत्रित कर लिया। असली शक्ति हर किसी को जवाब देने या कुछ साबित करने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि किस चीज पर अपनी ऊर्जा लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली लोग वे हैं जो शांत रहकर अपनी कीमत बनाए रखते हैं। ये आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे रोज प्रशिक्षित करना पड़ता है। ये रोज की आदतों से बनता है। कम शिकायत करना, कम सफाई देना और ज्यादा निरीक्षण करना। ये एक वादा है जो व्यक्ति खुद से करता है। मैं अपना नियंत्रण, अपना इमोशनल रिमोट किसी और को नहीं दूंगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर शक्ति प्रतिक्रिया न करने में है, तो आज की इस तेज तरार डिजिटल दुनिया में जहां हर पोस्ट, कमेंट और लाइक पर तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, क्या सच में चुप रहना और निरीक्षण करना संभव है? और अगर हां, तो इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है?